सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी अरे खबरों का आईना ऐसी खबरें लाता है। रोज सुबह और शाम 8 बजे आपके पास आता है। सादर जैनियत आज की शुरुआत करता है चैनल आपके पास। कल पूरे विश्व में हमारे भारत का 73वें गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ या आपका ये 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। हर भारतीय ने मनाया, हर देश प्रेमी ने मनाया, हर संविधान प्रेमी मनाया। कल की खास बात थी यह रही और इसी दिन आपने आनंद लिया, झूमे, मस्ती करी, सब कुछ किया और उसमें आज जो खबरें हैं वह कुछ आपके पास भी आनंद देने वाली हैं। सुनते रहिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इन चित्रों के साथ। यह बात सही कही है कि जब तक राष्ट्र सुरक्षित रहेगा सभी धर्म सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जिन प्रतिमाएं इस तरीके से जो हम करते हैं, हाँ पंचामृत अभिषेक होता है, मानने वाली बात है, जलाभिषेक होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर पंचामृत के शुद्ध प्राकृतिक रूप से करते हैं तो भी ठीक मान लेते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं ठीक बात है। लेकिन कुछ हम इस रूप में जब करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये चिंतन आप करिए कि क्या हम यह सही कर रहे हैं, कहीं हमें अपने जिन प्रतिमाओं का निरादर तो नहीं कर रहे हैं, कहीं यह विद्रूप तो नहीं कर रहे हम, कहीं यह अपमानित तो नहीं कर रहे। ये चिंतन आप करिए, क्योंकि समाज के अंदर कई तरह के विद्वान हैं। अब अपनी अपनी चर्चा अपने आप छेड़िए। इतना करना यह सही है, करते रहिए। नहीं ये लगता है थोड़ा कहीं गलत लगता है तो रोकिए उसको। चिंता है सिर्फ इसके लिए आपको विभिन्न तरह की विभिन्न जगह से कुछ चित्र दिए हैं। ऐसे ही हमारे पास 15-20 जगह से चित्र मिले हैं, कुछ आपको यहाँ दिखा दिए हैं। आचार्य श्री गुरुवर आपके चरणों में बारंबार नमन। गोंदिया जिले में पहुंच गए हैं आप और देख रहे हैं कल के यह दृश्य। 74वें गणतंत्र दिवस की ध्वजा फहराई गई, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, राष्ट्रीय गान गाया गया आचार्य श्री के सानिध्य में। यह दृश्य है वहाँ के जो हमें आनंदित करते हैं, आनंद की अनुभूति देते हैं। वह दृश्य आप देख रहे हैं। राष्ट्रीय गान हो रहा है, सब एकदम व्रत सावधान खड़े रहते हैं। यही है हमारे राष्ट्रीय ज्ञान के प्रति हमारा आदर, देश के प्रति हमारा रहने वाला सम्मान। और अब यह देखिए, महावीर स्वामी पब्लिक स्कूल शांति दूत आचार्य अमृत मुनि द्वारा संस्थापित है। 2 जगह चित्र दिखा रहे हैं आपको, कई जगह से हमें ऐसे आप लोगों ने चित्र भेजे हैं, यहाँ पर 2 ही। विवेक मुनि महाराज जी यहाँ पर देखिए अपना वह ध्वजारोहण कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पर, उनके सानिध्य में उनके द्वारा किया जा रहा है। दृश्य हर जगह के एक अनूठे होते हैं, चाहे आचार्य श्री कर रहे हों, चाहे ये कर रहे हों। हमारे संप्रदाय में आपके लिए चित्र खास आपको दिखा रहे हैं। क्या घड़ी बजा रही है? 8 बज चुके हैं, 5 मिनट ऊपर हैं, बस 12 घंटे से भी कम बचे हैं आपके पास। जी हाँ, 557 दिन का इंतजार अब खत्म हो रहा है। यह है खास बात। आज 556वां दिन खत्म हो गया है, कल 57वां है। मधुबन शिखर जी में हर कोई हर्षित है। पहली बार किसी ने देना होगा जैन इतिहास में, शायद पहली बार महापारणा के लिए। गजब की बात कि 6 स्पेशल ट्रेनें पहुंच रही हैं और भी पहुंच रही हैं, सैकड़ों बसें पहुंच रही हैं, हजारों गाड़ी आ रही हैं। बस यहीं पर एक विशेष कार्यक्रम की तैयारियां लगभग वैसे तो अंतिम समय तक चलती रहेंगी। ये सौरभांचल है ना, सामने राजेंद्र मुनि धर्मशाला है, बस उसी के सामने यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 15-20 हज़ार से ऊपर लोगों के बैठने की व्यवस्था है इसके अंदर, जो उम्मीद की जा रही है और पहुंचता जा रहा है कि कल की संख्या में यहाँ पर 30-35 हज़ार से ज़्यादा जैन समाज पहुंच जाएगा। लगातार जो ट्रेनें आ रही हैं हाउसफुल, सब हाउसफुल है। सारी धर्मशाला यहाँ हाउसफुल है, अलग अलग जो व्यवस्था बनाई है वह सब हाउसफुल है पूरी की तरह। यह तैयारियों के दृश्य एक्सक्लूसिव चैनल महालक्ष्मी आपको आज के दिखा रहा है। एक्सक्लूसिव, कहीं और आपको ये चित्र देखने को नहीं मिल रहे होंगे। कैसी तैयारी हो रही है, विशाल रूप से, विशाल तरीके से। 557 दिन बाद सिंह निष्ठ अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने ना भूतो नहीं भविष्यत नहीं, ऐसा और भी कोई करे, पर यह कमाल की बात है तप और त्याग की पराकाष्ठा के अंदर 496 दिन आहार के बगैर मैक्सिमम 16 दिन तक चढ़ते जाते हैं और फिर अंतिम में 1 तक उतरते आते हैं। 61 पारणाएं हुई और आखिरी पारणियाँ
कल पारणा हुई स्वर्णभद्र कूट पर। 557 दिन के मौन के बाद कल पहली बार उनकी वाणी खिलेगी। कहेंगे आप, सुनेंगे आप लोग, गदगद होंगे। 457 दिन 557 दिन के क्या मंथन था, क्या चिंतन था, क्या देखा, क्या पाया, क्या करा, शायद वह कुछ पिरोकर अगले कुछ दिनों में हमारे बीच में बता पाएंगे। बड़े बड़े वीआईपी को आमंत्रण दिया गया है। ओम बिरला जी आ रहे हैं, सारी कमेटी के लोग लगभग आज शाम को ही पहुंच चुके हैं। सबके अध्यक्ष, महामंत्री, सब कुछ कहते हैं मंच पूरी तरह सज चुका है। जो माननीय अतिथि वहां बैठने वाले हैं, कल सुबह कार्यक्रम बड़ा शानदार होगा। ऐसी व्यवस्था सबसे बड़े शिखर जी तीर्थ के अंदर पहली बार आप भाग्यशाली हैं। सौभाग्य है कि हम ऐसे दृश्य देख पाएंगे। और हाँ, 557 दिन में 61वीं पारणा के दृश्य देख रहे हैं आप, कल स्वर्णभद्र कूट के। जी हाँ, 61 पारणा में फिर आज व्रत रहता है, उपवास रहता है, और कल महापारणा का महा उत्सव हो रहा है। यह पारणा दिन यहाँ पे स्वर्णभद्र कूट पर कल के दृश्य अनोखे आपके लिए लाया है चैनल महाल। और हाँ, खास बात, आपने थंब पढ़ा था, हेडिंग पढ़ा था, सुन के कहेंगे क्या बात हुई, तो पता ही नहीं चला हमें। असली बात अब तक देखते आ रहे हैं, 7 मिनट से ऊपर हो गए पर कुछ बता नहीं रहे, आपको बता रहे हैं। यह आप चित्र देख रहे हैं, बस ऐसे ही विशाल आयोजन के कारण शिखर जी पूरे मधुबन क्षेत्र में, जी हाँ, पूरे मधुबन क्षेत्र में 1 सप्ताह तक, पूरे 7 दिनों तक किसी भी घर में, जैन है, अजैन है, कोई भाई है, आदिवासी भाई है, जैन समाज, कोई भी है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। जी हाँ, बात पूरी कर देते हैं, जो कही थी बात अब अधूरी कैसे रहेगी। किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। शिखर जी से लोग बता रहे हैं, यह इतिहास में पहली बार जैन समाज द्वारा किया जा रहा है कि आप घर में, अरे नहीं, सब उपवास कोई नहीं रख रहा, व्रत किसी का नहीं है भाई, व्रत थे इनके, उन संत के पूरे हो गए हैं, और सब उपवास क्यों करेंगे, अब कोई उपवास नहीं करेगा। जी हाँ, सुबह भी शाम को भी लगातार 12 घंटे उनको भोजन मिलेगा। यह जो भोजनशालाएं बनाई हैं, सौरभांचल में बनी है, 2 बड़ी भोजनशालाएं बनाई हैं। यह भोजनशाला देख रहे हैं, एक साथ 3-4 हज़ार आदमी एक साथ भोजन कर सकता है। इस तरह की यहाँ पर यह कल सुबह, आज सुबह के दृश्य, इसलिए आप अभी तैयारी चल रही है, बनती जा रही है। सौरभांचल में यह खाने की तैयारी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। पूरे मधुबन क्षेत्र में मत जलाइए घरों में चूल्हा 7 दिनों तक। यह जैन समुदाय ने, जैन समाज ने यह आपके लिए अतुलनीय कार्य किया है। अनोखी बात पहली बार शिखर जी में हो रही है। आइए ईडर के करते हैं दर्शन हम और आप। 1000 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है। ऊपर पहाड़ी पर आदिनाथ बाबा का मंदिर है, बहुत प्राचीन है। और पहाड़ी के नीचे तलने में 3 मंदिर हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बात अभी बताते हैं आपको। आदिनाथ भगवान जी का, संभवनाथ भगवान जी का और पारस प्रभु का 3 मंदिर नीचे है। वह भी 506 साल से पुराने कहे जाते हैं। हाँ, यहीं पर विराजमान थी परसों तक आरिका अमृतमती माता जी, जो प्रशांतमती माता जी की शिष्या रही। प्रशांतमती माता जी समझ गए, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी। हाँ, वर्धमान सागर से मैं किशनगढ़ में है, वहीं पर अमृतमती माता जी की दीक्षा हुई थी 2015 के अंदर, आज से 7 साल पहले। आप कहे 8 साल पहले लगभग। उम्र थी अब 86 साल अमृतमती माता जी की। देख रहे हैं आप, 2-3 माह से स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। यहीं पर मुनि श्री अमित सागर जी थे, आरिका नमन श्री माता जी थी। उन्हीं के निर्देशन में यह समाधि 5 दिन से यम संलेखना से चल रही थी। 5-6 दिन पूर्व उन्हें यम संलेखना ग्रहण कर दी। 5 उपवास हो चुके थे। और फिर कल 25 जनवरी को, जब परसों 12:20 पर दोपहर को आपकी समाधि हो गई। कुछ घंटे बाद अंतिम क्रियाएं की गई। वह भी दृश्य आप देख रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और जाते जाते ये और दृश्य देख लीजिए। हाँ, कल ही तो यहाँ पर शुरू हो रहा है। अभिनंदन तीर्थ है, ये अशोकनगर के पास है, ललितपुर जिले में पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर पर समझ लीजिए आप। यहीं पर न्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आशीर्वाद से उनके यह चल रहा है। यहाँ पर है त्रिकाल 24 सहस्त्रकूट नंदीश्वर दीप पंच कल्याणक महोत्सव कल है। और ये इसकी शुरुआत खट यात्रा से। दृश्य देख रहे हैं आप, आइएगा जरूर, एक बार आएंगे। 750 फीट लंबा बनाया गया है पंडाल, 150 फुट चौड़ा है। इस विशाल पंच कल्याणक कार्यक्रम के जोरदार तैयारियां छोटे समय में कर ली गई हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 जय जिनेंद्र। ऐसे बेटे की कल बात करेंगे
कि कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरे घर में ऐसा ही औलाद पैदा हो, सुपुत्र नहीं कुपुत्र। सादर जय जिनेंद्र।